अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी की रेसिपी शेयर कर लूँगी, इसकी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी। इतनी मज़े की है, यकीन जाने जब आप पिएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और जो भी पिएगा इसको बार बार इसे ही के पीने की फरमाइश करेगा। गर्मियों का मौसम है और आजकल तो वैसे भी स्ट्रॉबेरी इतनी सस्ती है कि आप इसको लाएँ और इसको महीने भर के लिए इस तरह से शरबत बना के सेव कर लें, ताकि आप गर्मियों में इसको पीते रहें और एंजॉय करते रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने ली स्ट्रॉबेरी को आपने कटिंग कर लेनी है। गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, तो लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो आपने इस तरह से इसके बीज नहीं उतारने, सिर्फ आपने इसके इस पत्ते उतार लेने, बाकी काम हम करते हैं इस तरह जग में। इसको हम करेंगे ब्लेंड। सारी आपने इस तरह से जग में ऐड कर देनी है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर इसकी प्यूरी बना देनी। इसको हमने बिल्कुल मिक्सर जिसका बना देना, पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह से सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो इस तरह से हम इसको कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से ये बहुत जल्दी ये इस तरह से बन जाती है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये बहुत जल्दी बन जाती है। बिल्कुल सॉफ्ट तो होती है, इसके ऐसे ना तो बीज होते ना इतनी सख्त होती, बिल्कुल सॉफ्ट पानी पानी सा तो होता है ये फ्रूट। तो इसकी तरह आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। ये माशाल्लाह से हो गया। अब हम इसको इससे बंद करते हैं और आते हैं अब चूल्हे की तरफ। मैंने कढ़ाई चूल्हे पे ऑलरेडी रखी हुई है और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ और साथ ही मैं इसको इस तरह से सारे ही जो हमने प्यूरी बनाई, जो हमने इसका पेस्ट बनाया है, सारे इसमें ऐड करते हैं। स्ट्रेनर की मदद से, छानने की मदद से अब हम इसके सारे वो बीज जो होते हैं अंदर से वो इसमें से अलग कर लेते हैं। कुछ लोग इसके बीज पसंद नहीं करते और वही किसी को ये अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं, लेकिन ये कि इसमें से आप इसको निकाल दें तो बहुत ही हमारा स्मूथ सा, बहुत ही हमारा सॉफ्ट मीठा सा अच्छा सा शरबत बनने वाला। आपने पहले इसका शरबत बना लेना इस तरह से। ये बहुत ही मज़े का हो, तो वैसे भी वो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, सबके लिए, घर वालों के लिए। इसको आप पिया अगर, इसमें विटामिन सी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, घर के बाकी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो आप कोशिश करें कि इसको बना के घर में रखें और जब भी कोई बाहर से आए या घर में जिसके पास जिसे भी गर्मी लगे, आप उसे निकाल के गिलास बना के पिला दें तो वो फ्रेश हो जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं, घर में बनाते हैं और जिसका दिल चाहे वो ऐसे ग्लास में डालता है और पानी इसमें ऐड करके इसको पी जाता है, तो बहुत ही मज़े का बन जाता है। तो इसको साथ साथ चम्मच के साथ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएँ। तो इस तरह से आप इसको बनाएं और इसको बॉटल्स में रख लें। और इस तरह जो होते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर या कोई बॉटल्स, उसमें आप इसको रखें ताकि आप पूरा महीना भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से देखें, आप इसको आप हल्की आंच पे इस तरह से अब इसको बॉयल आना शुरू हो गया है, तो यानी कि पकना शुरू हो गया अच्छे से। मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब आप इसकी ज़रा से कम कर लें, इसको लो से थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। अब हमने इसको पकाते जाना है, ज़रा सा कम हो जाए तो तब ये रेडी होगा। अभी इसको हमने हल्की आंच पे ऐसे पकाते जाना है। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है, क्योंकि ये खट्टी होती है, इसका जो टेस्ट होता है खट्टा मीठा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें चीनी ऐड करेंगे तो वो बहुत ही मीठा सा बन जाएगा, लेकिन अगर जिन लोगों को ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो इसमें 4 से 5 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। नमक और जो शुगर होती है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी पसंद है। चलें, अब इसको हमने ऐसे इसकी चीनी को भी अपने अच्छे से इसके अंदर पका लेना है। तो ये चीनी भी इसमें अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए इसका माशाल्लाह से कलर भी अभी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर और अच्छा हो तो हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए कितना ये थिक और कितना गाढ़ा सा होता जा रहा है। देखिए आप ज़रा कितना खूबसूरत इसकी लुक होती जा रही है, गाढ़ा गाढ़ा सा होता जा रहा है। इसमें अब देखो फोमी सा हो गया ये, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है। इसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेते हैं। इससे भी इसकी बहुत खूबसूरत लुक आ जाती है, बहुत अट्रैक्टिव इसका कलर हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बहुत ही पिंच से भी कम, बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें कलर पानी में ऐड करके यूज़ किया है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो चीनी भी हमारी इस तरह से पक चुकी है और ये कलर भी देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये पक रहा है। हमने लो पे रख के इसको पका रहे हैं, बहुत तेज़ हमने आंच पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना। अब एंड पे मैंने कलर ऐड किया, चीनी भी पक गई और कलर भी पक गया और ये जितना हमें चाहिए तो उतना रेडी हो चुका है। तो चले जी बातें हम इसे डिश आउट करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद हम बॉल में रखते हैं ढेर सारी बर्फ़, इतनी सारी बर्फ़ डाली ताकि हम चिल साइज़ का शरबत बना के पिएँ, इसको ड्रिंक को पिएँ। तो इस तरह से मैंने अब इसमें ठंडा इस तरह से बीच में स्ट्रॉबेरी का शरबत ऐड कर रही हूँ, इस तरह जो हमने बनाया था। तो अब इसमें मैंने चीनी में बर्फ़ में ही ऐड कर दिया इस तरह से। अभी इसी को अच्छे से चिल कर लेना और इसमें साथ में मैं इस तरह साबूदाना इस तरह से मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, आपको मैंने दिखाया भी था। तो इस तरह से आपने 15 से 20 मिनट में लगता है ये साबूदाना इस तरह से बॉयल हो जाता है। इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ये भी ठंडा है और इसको भी आपने इसमें 2 से 3 चम्मच आपने ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है बीच में। और ये इस तरह से मैंने साबूदाना भी इसमें इस तरह से ऐड कर रही हूँ। पानी इसका कम हो गया था तो इस तरह से, लेकिन जब पानी में इसे मिक्स करेंगे तो सारे एक एक दाना अलग से हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से, मैंने इसमें भी 2 चम्मच मैंने इसमें साबूदाने के, 3 चम्मच साबूदाने के और 2 चम्मच मैंने दुखमलंगा के मैंने ऐड कर दी। इसको चम्मच से हिला लें।
तो देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त का कलर हो गया और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़े का ये हमारा ड्रिंक बनने वाला है। तो गर्मियों में तो इसको पी के आपकी जान में जान आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा-सा करते हैं पानी ऐड, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा है और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। इसमें मैंने बिल्कुल चिल वाटर ऐड कर दिया। देखिए माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत इसकी लुक है और इतना ही मज़े का इसका टेस्ट है। अब उससे तो काम नहीं चला, अब इसको हमने सबको अच्छे से मिक्स करना है। आप बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये देखिए हो गया माशाल्लाह से। अब इसको मिक्स करते जाएँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आप इसे घर में बना के सच पिए तो हमलंगा इसमें है, साबूदाना, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही आपके लिए एनर्जेटिक होंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी करेंगे और आप फ्रेश रहेंगे। गर्मियों में ये बहुत ही शानदार मशरूब है, आप इसे घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल चिल हो गया, बहुत ठंडा हो गया है। अब हम इसे करते हैं अपने किसी बर्तन में ऐड करते हैं। इस तरह से मेरे पास एक बड़ा सा मग है, इसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ हमने बर्फ़ के पीसेस ऐड कर दिए और किस तरह से हमने इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह से साबूदाना और पुदीना की इतना प्यारी इसमें लुक आ रही है और साथ में देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा। और थोड़ा सा अब इसके ऊपर हम इस तरह से और इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। आप पे डिपेंड करता है आपको कितना तीखा पसंद है या बिल्कुल लाइट सा, तो आप इसके और मिक्स कर लें इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक आ गई है। तो ऐसे घर में ड्रिंक्स बना के पिया करें ताकि आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपसे इन्हीं चीज़ों की फरमाइश करे, जो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही थोड़े पैसों में बन जाती है ये ड्रिंक। इस तरह से थोड़ा-सा हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। इस तरह से इसका खट्टा-मीठा सा ऊपर से टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, सब बहुत ही शौक से पिएँगे। गेस्ट को भी आप पिला सकते हैं, जो बाहर से आए गर्मी में, तो उसे फ़ौरन ये वाला आप मशरूब पिलाएँ, तो ये ड्रिंक पिलाएँ तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बाहर जो गर्मी में इतने लोग बाहर से आते हैं घर में, तो उनको आप इस तरह के ड्रिंक बना के पिलाएँ ताकि वो ऐसे उनका दिल भी ठंडा हो जाए और वो बिल्कुल कूल फ़ील करें। तो देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी ड्रिंक आप बना सकते हैं आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।